आऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं डॉक्टर हसन जमील संधू आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे सूरह अल-अहज़ाब की मुख्तसर तफ़सीर बयान करूँगा। इस सूरह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए नबी, मेरे अहकामात की पैरवी कीजिए, उस वही की पैरवी कीजिए जो माँ पर अपने फ़रिश्ते जिब्रील अमीन के ज़रिए नाज़िल करता हूँ, और उन तमाम अहकामात पर अमल कीजिए और लोगों को भी हिदायत कीजिए कि वो मेरे उतारे गए अहकामात पर अमल करें। मज़ीद बरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक में ले पालक बेटों के बारे में अहकामात फरमाए हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले पालक बेटे थे, और उनके निकाह में जो खातून थीं उनके साथ आप हज़रत ज़ैद की तलाक़ हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाजिल किया कि बेशक ले पालक बेटे जो हैं, जो मुँह बोले बेटे जिन्हें कहा जाता है, वो आपके हकीकी बेटे कभी नहीं हो सकते। उनको हमेशा उनके बाप के नाम के साथ ही पुकारो, और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप उनकी बेवा से निकाह कर लें। ऐसा उस वक्त के रिवाज के बड़ा सख्त खिलाफ था, लेकिन अल्लाह का हुक्म चूँकि आ चुका था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। और इद्दत पूरी करने के बाद हज़रत ज़ैद की जो मुतलिका थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गईं, और आपने एक पुरानी रवायत, एक रस्म को ख़त्म कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमा दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो किसी मोमिन मर्द औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो उसकी खिलाफ वर्जी करे। मज़ीद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात नाज़िल फरमाए हैं पर्दे के मुतल्लिक़ और किसी के घर में दाखिल होने के मुतल्लिक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें, अपनी ज़ेब ज़ीनत का इजहार मत करें। अगर कोई मर्द उनसे पर्दे में भी बात करें तो अपनी आवाज़ को ऐसा रखें कि किसी किस्म की लगावट ना हो, किसी को रग़बत ना पैदा हो। और जब वो घर से किसी काम से निकलें तो उनको चाहिए कि अपनी चादरें अपने सीनों पर लटका लिया करें, ताकि वो पहचान ली जाएँ और ना सताए जाएँ। और ज़ेब ज़ीनत का इजहार करने से वाज़ेह तौर पर मना किएगा, लेकिन घरों के अंदर अपने बाप, भाई, बेटे, खावंद से पर्दा लाजमी करना नहीं है। उनके सामने आप आज़ादाना घूम फिर सकती हैं मुनासिब पर्दे में। मज़ीद बरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि अगर मुनाफिक जो हैं वो फिर भी आपको तंग करने से बाज ना आए तो आप पर इसका कोई गुनाह नहीं है, और बेशक उनके लिए रब के यहाँ बड़ा सख्त अजाब है। इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़े के तहत मज़ीद कुछ आयत नाज़िल फरमाई। वाक़या कुछ यूँ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दावत थी, तो कुछ लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ लोग उसके दावत के बाद वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि वो अब आराम करें, लेकिन उन लोगों ने, सहाबा कराम ने इस चीज़ का ग़ालिबन एहसास नहीं किया, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे रहे। तो अल्लाह ताला ने काम नाज़िल किए कि तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं कि नबी के घर में उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल हो, और एक ख़ास वक्त के बाद नबी के पास मत बैठो। वो शर्म के मारे आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वो तुम लोगों की वजह से तकलीफ़ में होते हैं। तो तुम्हें चाहिए कि जैसा नबी कहे वैसा ही करो, और अपनी आवाज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से बुलंद मत करो, और उनके अहकामात पर पूरी तरह अमल करो। ये सूरह मुबारक ग़ज़वा खंदक के तनाज़ुर में नाज़िल की गई थी। ग़ज़वा खंदक में कुरैश जो थे वो चूँकि शिकस्त खा चुके थे पिछले ग़ज़वात में, तो उन्होंने यहूद के जो कबाइल थे मदीना के अतराफ़ में उनको साथ मिला लिया, और मदीना मुबारक का सहराव कर लिया, घेराव कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान बिन फ़ारसी जो थे उनके तजवीज़ के तहत मदीना के इर्द गिर्द गहरी खंदक खोद दी, और वो लोग काफ़ी देर उसके इर्द गिर्द बैठे रहे इस अंदाज में कि वो कैसे इसको पार करें, क्योंकि खंदक बहुत गहरी थी और वो उसको फलांग भी नहीं सकते थे, और अगर आगे जाते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनको तीरों के ज़रिए हलाक कर सकते थे। वो इसी अंदाज में बैठे रहे, काफ़ी दिन गुजर गए। तब अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और तब अल्लाह ताला ने तेज़ आंधी नाज़िल की, और वो आंधी इतनी शदीद थी कि रवायात में आता है कि उनके खैमे जड़ों से उखड़ गए, उनके ऊँट, उनके घोड़े, उनके जानवर दबक कर भाग गए, उनके बर्तन उलट गए, उनका खाना पीना सारा ज़ाया होगा, और वो बदहवास होकर वहाँ से चले गए। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िकीन का जिक्र फरमाया है कि इस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस हुए ही थे कि जिब्राईल अमीन आए और बनु कुरैज़ा पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा जो कोई यहूदियों का कबाइल था और वो आप पर ईमान नहीं लाए थे और मुनाफ़िकीन में थे, तो उनका घिराव किया, 1 महीने तक घिराव किए रखा। तब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बस्ती के तमाम बालिग़ मर्दों का कत्ल कर दिया, और तमाम औरतों और बच्चों को ज़िंदा रहने दिया, और बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक में अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बीवियों के साथ मामला का जिक्र फरमाया है कि उनकी बीवियों ने माल गनीमत में से हिस्सा की इजाज़त तलब की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं नबी पाक सल्लम के साथ तुम्हें आखिरत का ठिकाना कबूल नहीं है,
और अगर तुम चाहती हो कि दुनिया की ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो, दुनिया का मालो ज़र ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो, तो आओ मैं तुम्हें कुछ हिस्सा देकर ऐसे तरीके से रुखसत कर देता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि आखिरत में तुम्हारा मेरे साथ ठिकाना हो, आखिरत में तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारे जात बुलंद किए जाएँ, तो तुम्हें चाहिए कि तुम दुनिया को छोड़ दो और सिर्फ नबी का साथ कबूल कर लो। और तो अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे लिए आखिरत में 2 गुना अजर है। और अगर तुम्हारे दिल में कोई मैल रहेगा, कोई बात रहेगी और तुम अल्लाह के दिए हुए हुक्म पर पूरी तरह से अमल नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए 2 गुना अजाब होगा। मज़ीद बरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक में फरमाया है कि ए ईमान वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो हज़रत मूसा की कौम में लोग थे कि वाज़ेह हदायत आ जाने के बावजूद उन्होंने किताब को ठुकराया, नबी मूसा की तालीमात को ठुकराया, शिर्क में मुब्तला हो गए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें जिनमें आसमान से रिज़्क़ भी नाज़िल होता था, जिसका नाम आना सलवा था, उसके बावजूद उन्होंने नाशुक्री की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दर्दनाक अज़ाब का मुर्तकिब करार दिया। तो आइए हम अहद करें कि हम अल्लाह ताला के जो वाज़ेह अहकामात पर्दे के मतलब और दीगर मामलात के मतलब इस सूरह में बता दिए गए हैं, उन पर आसान तरीके से अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल करे और तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।